दोस्तों आते हैं हम के कॉन्सेप्ट पे। हम, अस, वी, आ, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ये कहां है, और फिर साथ ही साथ ये जबरदस्त एक्सपोज होंगे। शेखर डेविड जैसे लोग, कल्ट ग्रुप वाले, वन गॉड वाले जबरदस्त एक्सपोज होंगे यहां पे। अभी कैसे पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यहां तक ठीक है। नीचे का पाठ, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। शब्द है हम। अब बताइए, अब यहां पे एक पर्सनैलिटी है कि दो पर्सनैलिटी। एक बच्चा भी बता देगा कि यहां पे दो व्यक्तित्व की बात हो रही है, टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। अभी इसी को अगर आप नीचे पढ़ोगे, एंड वी विल कम टू देम एंड मेक आ होम विद देम, आ होम विद देम, और उसके साथ वास करेंगे। प्लूरल फॉर्म है, देख लीजिएगा। उसके साथ वास करेंगे, करेंगे, करूंगा, करता हूं नहीं है, करेंगे प्लूरल फॉर्म है। और एक रखता हूं, उत्पत्ति 1:26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार। अब सुनिएगा, उसको बनाया, ठीक है ना। तो अपने, अपने, अपनी, अब हम। परमेश्वर अगर एक ही है, शेखर डेविड जैसे लोग, कल्ट ग्रुप वाले, वन गॉड वाले, तो यहां पे हम का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है वो छोड़िए। 3:22 पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, शब्द को पढ़िएगा, हम में से एक के समान हो गए। अगर परमेश्वर एक ही है, वन गॉड वालों, तुम लोग जो चीख चीख के चिल्लाते हो ना, जो कहते हो ना कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर तीन का है, अब जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे दोनों कान खोल के। परमेश्वर तीन है, व्यक्तित्व तीनों का अलग अलग है। अगर कोई पूछता है कि क्या तीन परमेश्वर है, तो डंके की चोट पे तुम लोगों के मुंह पे बोलता हूं कि यस, परमेश्वर तीन है, परमेश्वर तीन है। और अभी जो वीडियो देख रहा वन गॉड वाला, उसके दिमाग में अभी घोड़े की तरह सवाल दौड़ रहे होंगे, फिर वो उसका क्या करे जहां पे लिखा है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। रुको जरा, जहां जहां लिखा है ना कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा करो, उसके पीछे का मकसद क्या है उसको पढ़ा करो। हद है भाई तुम लोगों का बाइबल स्टडी और तुम लोगों का रीडिंग। बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हैं ये वन गॉड वाले, जिब्रिश वाले, वन गॉड वाले, माता यूर्सले वाले, ओनली जीसस वाले। बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हैं। हाथी हाथी है भाई, उसका पूंछ मत बना दो, मतलब पूंछ पकड़ के झाड़ू मत बना दो कि हाथी झाड़ू है। हाथी का पेट पकड़कर दीवार मत बना दो। मतलब आप जब पढ़ते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, तब दूध का दूध और पानी का पानी। और अभी मैं पूरा रखूंगा, मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूं और अच्छे से आपको समझाने के हिसाब से जा रहा हूं। ये वीडियो लंबा चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम का कॉन्सेप्ट अभी उत्पत्ति 11 साल, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में, हम उतर के, हम प्लूरल है। आइज़ाया 6:8, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। अब इसको सुनिए, पहले देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एल है ना वो गॉड के लिए है, और जो इम है, आई एम, एलोहिम, इम, वो प्लूरल फॉर्म है। ये देख लीजिएगा। या और जो हिब्रू पढ़ते हैं आप लोग देख लीजिए, आपके लिए रखा है मैंने, ठीक है ना। तो जब भी परमेश्वर आप जब पढ़ते हो, परमेश्वर गॉड, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म है। ये देख लीजिए नीचे, इम, ठीक है ना। आप जानते हैं कि यहोवा शब्द बाइबल में कितनी बार आया? 6800 बार। तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो एक साथ में बोल देते हैं कि 7000 बार, इसलिए मैंने भी 7000 डाल दिया। बाइबल में 7000 बार ये बताता हूं, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट थे ना, जॉन द बैप्टिस्ट के आते आते, प्रॉफिट्स, किंग्स, रूलर्स, जॉन द बैप्टिस्ट के आते आते वो लोग मर गए।
मलाकी से मती के बीच में 400 साल का गैप है। उसके बाद में जब जॉन द बैप्टिस्ट आता है तो वो किसके लिए आता है? जीसस के लिए आता है। तो वो यहोवा शब्द क्यों यूज करेगा? और जब जीसस आते हैं तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं मसीहा हूं, वो भी इजराइल के लिए, ओनली फॉर जूइश नॉट फॉर जेंटाइल्स। जेंटाइल्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है 34 एडी से, स्टीफन की डेथ के बाद। ठीक है ना, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे ना। दोस्तों आप जानते हैं कि यहोवा जो शब्द है ना, उसको बाद में, जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, तो इजरायलियों ने कहा कि हम उसको अभी हिब्रू में आदोनाय बुलाएंगे। आदोनाय, आदोनाय का मतलब होता है यहोवा, यावे, प्रभु। हिंदी शब्द में अभी रख दिया और आगे समझा दूंगा। तो हिब्रू शब्द है आदोनाय, ग्रीक शब्द है किरियोस, हिंदी शब्द है प्रभु, और इंग्लिश शब्द है लॉर्ड, कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड। बस ये है नाम आपके पास में, ओल्ड टेस्टमेंट से जीसस तक चलाता हुआ ये नाम है आदोनाय। आदोनाय, आदोनाय हिब्रू में, केरियोस, केरियोस, केरियोस ग्रीक में, हिंदी में प्रभु, 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 इंग्लिश में लॉर्ड, 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 लॉर्ड। दिक्कत ये, इतने ट्रांसलेशन की दिक्कत क्यों आ गई? क्योंकि भाषा आ गई। अगर भाषा एक ही होती हिब्रू, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को आप आज भी, तब भी और आगे भी यूड हे वाव ही बुलाते। अगर इजरायली पाप नहीं करती, मूर्ति पूजक नहीं होती, परमेश्वर के सच्चे माफ करना, नाम को पहचान जाती, तो परमेश्वर ये भी नहीं कहता जो एक्सोडस चैप्टर 20:7 में कहा कि मेरा नाम बेकार में नहीं लेना। परमेश्वर का नाम वही होता जिसको मैंने अभी कहा, यूड हे वाव हे। ना अदोनाय होता, ना ग्रीक में किरियोस होता, ना हिंदी में प्रभु होता, ना इंग्लिश में लॉर्ड होता। आशा करता हूं कि आप समझ रहे। तो जितने भी डिबेट करेंगे वन गॉड वालों से, इस एंगल को आप लोग प्लीज समझकर उनके सामने ये तथ्य को रखिएगा। शेख डेविड, तुम्हारी इच्छा थी ना फेस टू फेस 10 पास्टर 50 पास्टर, तुमको लगता है कि तुम इसका जवाब दे पाते? एक दिन तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, लेकिन कम से कम उस दिन आ जाना चाहिए था। तुमको भी अभी अफसोस हो रहा होगा कि यार इतनी ही थू मेरी हो गई है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, कम से कम मैं उससे बच जाता अगर तुम उस दिन आ जाते। एनीवे, पाक